सो हेलो गाइज, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल बेल। तो गाइज विंस मैकमैन के लिहाज से कौन है मंडे नाइट रो का टॉप स्टार, और इसके अलावा गाइज मिस्ट्री हैकर के बारे में भी गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा गाइज रैंडी ऑर्टन का हमें देखने को मिलने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच। और इसके अलावा गाइज स्टीव प्रॉफिट के बारे में भी गाइज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मिस्ट्री हैकर से। तो गाइज आपको पता है कि जब से मुस्तफा अली हमें मंडे नाइट रो में देखने को मिलने वाले हैं, तो गाइज तब से ये वाले जो रूमर है कि मुस्तफा अली ही है मिस्ट्री हैकर, तो गाइज वो हमें खत्म होते दिखाई देते हैं। तो गाइज ऐसे में जो हीट स्लेटर है, तो गाइज आपको पता है कि हीट स्लेटर हमें WWE से फायर लिस्ट में भी देखने को मिले थे। और गाइज अब उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर ये वाली पोस्ट अपलोड किया, जो कि गाइज आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं। और गाइज वहां पर वो हमें मिस्ट्री हैकर के ही गेटअप में बिल्कुल ही देखने को मिल रहे हैं। गाइज यहाँ पर हीट स्लेटर शायद हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हीट स्लेटर है वही मिस्ट्री हैकर है। और गाइज आपको पता है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ था वहां पर जेफ फोर्डी ने हमें बताया था कि कार एक्सीडेंट करने वाले के रेड हेयर एंड रेड बियर्ड है। तो गाइज यहाँ से क्या पता हमें जो हीट स्लेटर है वो हमें कार एक्सीडेंट के तौर पर ही फ्लैश में देखने को मिल जाए। तो गाइस भी देखते हैं कि क्या हीट स्लेटर हमें WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाला है। अगर गाइस हीट स्लेटर का WWE में रिटर्न होता भी है तो गाइस वो हमें कौन से गेटअप में WWE में देखने को मिलती है। अगर गाइस रही बात मिस्ट्री हैकर की, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि WWE हीट स्लेटर का मिस्ट्री हैकर के तौर पर यूज करने वाले। अगर गाइस WWE ऐसे यूज करते हैं तो गाइस फिर इतनी ज्यादा कमाल की तो स्टोरी लाइन हमें नहीं शायद देखने को मिल जाएगी। तो गाइस फिर देखते हैं कि WWE क्या हीट स्लेटर को वापस अपनी कंपनी में बुलाती है। अगर बुलाती भी है तो हीट स्लेटर हमें कौन से WWE में गेटअप में देखने को मिलते हैं। तो गाइस भी देखते हैं कि जब हीट स्लेटर हमें WWE में वापस देखने को मिलते हैं तो गाइस WWE हीट स्लेटर का किस गेटअप में यूज करती है। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है रैंडी ऑर्टन से। तो गाइस आपको पता है कि समर स्लैम में हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज का एक मैच देखने को मिलने वाला था, लेकिन गाइस एज की इंजरी की वजह से ये वाला मैच हमें कैंसिल होता दिखाई दिया है। लेकिन गाइस अब समर स्लैम के मैच के लिए एक बहुत ही बड़ी अपडेट रैंडी ऑर्टन के रिगार्डिंग निकलकर सामने आ रही है। और गाइस ऐसा बताया जा रहा है कि जो रैंडी ऑर्टन है उनका हमें एक इंटरजेंडर मैच देखने को मिलने वाला है, यानी कि गाइस रैंडी ऑर्टन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का हमें मैच WWE समर स्लैम 2020 में दिखाना चाह रही है। और गाइस वहां पर हमें रिक फ्लेयर भी इस वाली स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होते दिखाई देने वाले हैं। और गाइस आपको पता है कि वैसे भी रिक फ्लेयर हमें इस वाले मंडे नाइट रो में भी देखने को मिले हैं। और गाइस ये वाली काफी ज्यादा हमें रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं। तो गाइस फिर देखते हैं कि WWE इस वाली स्टोरी लाइन का कैसे यूज करती है। और गाइस आपको पता भी है कि जो रैंडी ऑर्टन है वो WWE की वुमेन्स के ऊपर काफी ज्यादा अटैक भी कर चुके हैं। और गाइस शार्लेट फ्लेयर ने भी अपने इंटरव्यू में ये वाली चीज कही है कि मैंने वुमेन्स के तो सारे टाइटल एक तरह से जीत ही लिए हैं और अब मुझे मेंस का कोई टाइटल चाहिए, यानी कि गाइस उन्हें चाहिए कुछ US टाइटल या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और गाइस WWE इसी लिहाज से ये वाला मैच समर स्लैम 2020 में हमें कंफर्म करते हुए दिखाई देने वाली है। लेकिन गाइस ये वाली अपडेट सुनकर तो गाइस मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगा और था। लेकिन गाइस अगर हम WWE के बाहर के प्रमोशन की बात करें तो गाइस वहां पर हमें इंटरजेंडर मैच काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। गाइस भी देखते हैं कि इस वाले रूमर्स में हमें कितनी ज्यादा सच्चाई देखने को मिलती है और क्या हमें रैंडी ऑर्टन वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का वाकई में ही समर स्लैम 2020 में मैच देखने को मिलता है। लेकिन गाइस ये वाले जो रूमर्स है तो गाइस वो हमें काफी ज्यादा वेबसाइट के तौर पर हमें पता लगे हैं। गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है स्ट्रीट प्रॉफिट से। तो गाइस आपको पता है कि इस वाले मंडे नाइट रो में जब हमें स्ट्रीट प्रॉफिट की एंट्री देखने को मिली थी तो गाइस वो हमें ऑडियंस के साथ हाथ मिलाते हुए भी दिखाई दिए थे। और गाइस ऐसे में आपको पता है कि इतनी ज्यादा वायरस वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। और गाइस आपको पता है कि हमें डोमिनिक भी ऑडियंस के बीच से भागते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन गाइस वो वाली चीज और WWE ने पहले से ही प्लान की हुई थी। लेकिन गाइस जो स्ट्रीट प्रॉफिट वाला मामला था, लेकिन गाइस वो WWE ने प्लान तो नहीं किया था। और गाइस स्ट्रीट प्रॉफिट ने ये जो चीज की थी ये बिल्कुल ही अनस्क्रिप्टेड की थी। गाइस वैसे भी आपको पता है कि हमें अभी ऐसी अपडेट निकल कर सामने आई है कि WWE के वुमेन सेंटर में ही किसी रेसलर को, यानी कि गाइस NXT के रेसलर को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला है। तो गाइस ऐसे में उससे हाथ मिलाते हैं तो गाइस हमें काफी ज्यादा सेंटर में कोरोना वायरस के देखने को मिल सकते हैं। और गाइस उनसे WWE के कुछ और सुपरस्टार को भी देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस इसी लिहाज से WWE के जो सुपरस्टार है, यानी कि गाइस बैक स्टेज में तो काफी ज्यादा हीट का सामना करना पड़ रहा है। गाइस यही अपडेट है जो कि के रिगार्डिंग हमें सुनने को मिली है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गाइस ये जुड़ी है विंस मैकमैन से। तो गाइस आपको पता है कि जब से पॉल हेमन हमें मंडे नाइट के कंट्रोल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए हैं तो गाइस तब से हमें विंस मैकमैन का ही मंडे नाइट रो में कंट्रोल देखने को मिल रहा है। तो गाइस विंस मैकमैन के लिहाज से मंडे नाइट रो का टॉप स्टार कोई और नहीं बल्कि गाइस रैंडी ऑर्टन ही है। और गाइस विंस मैकमैन रैंडी ऑर्टन के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करे। और गाइस वैसे भी आपको पता है कि विंस
विंस मैकमैन रैंडी ऑर्टन को कितनी कमाल की स्टोरी लाइन में बुक करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और गाइस विंस मैकमैन समझते हैं कि रैंडी ऑर्टन को अगर तगड़ी स्टोरी लाइन दी जाए तो हमारी जो मंडे नाइट रो की रेटिंग है वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। और लेकिन गाइस आपको पता है कि जो हमें WWE चैंपियनशिप देखने को मिलती है तो गाइस वो तो हमें ड्रू मैकिंटायर ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में जो विंस मैकमैन है उनका ड्रू मैकिंटायर से ज़्यादा रैंडी ऑर्टन के ऊपर ज़्यादा भरोसा है। और विंस मैकमैन के लिहाज से हमें मंडे नाइट रो के टॉप स्टार रैंडी ऑर्टन ही देखने को मिलते हैं। वैसे अगर देखा भी जाए तो गैस रैंडी ऑर्टन हमें काफ़ी ज़्यादा पुराने भी सुपरस्टार देखने को मिलते हैं और गैस वो विंस मैकमैन के भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। और अगर डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन को अच्छी स्टोरी लाइन में बुक किया जाए तो गैस रैंडी ऑर्टन मंडे नाइट रो की रेटिंग में काफ़ी ज़्यादा WWE को फायदा पहुंचा सकते हैं। गैस इसी के साथ यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि WWE से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में।